में कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजी जारी। एक दिन में मजीद 60 अफराद दम तोड़ गए। वबा से अमवात की मजमूई तादाद 8,547 हो गई। 24 घंटों के दौरान 2,963 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 45,324 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.78% हो गई। कराची में सबसे ज्यादा कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 21.8% है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान कोरोना के मरीजों में 4 गुना इजाफा हुआ। अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ रहा है। वफाकी वजीर असद उमर की NCOC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, कोरोना की पहली लहर में दुनिया ने हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। हुकूमत ने कोरोना पर काबू पाने के लिए तकलीफ दे फैसले किए। बदकिस्मती से कोरोना SOPs पर पहले की तरह अमल दरामद नहीं हो रहा। लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, बहावल नगर, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शेखुपुरा, बूरेवाला, विहाड़ी, खानेवाल में भी अब्र रहमत। सर्द हवाएं चलने लगीं। उधर कराची में सुबह के औकात में धुंध हद निगाह 1 किलोमीटर तक रह गई। पेशावर से बुरहान तक धुंध में कमी। रावलपिंडी मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से नाजायज़ पैसे से मुतालिक पॉलिसी बनाने के ऐलान का खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, तरक्की पजीर ममालिक अपनी अशराफिया की करप्शन के बायस गुर्बत का शिकार हैं। इन ममालिक के बाअसर लोगों ने दौलत अमीर ममालिक में जमा कर रखी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर सियालकोट पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म निजी एयरलाइन और 5 मेगा मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान सियालकोट के लिए 17 अरब के तरक्याती मनसूबों का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कारोबारी बरादरी से मुलाकात भी शेड्यूल में शामिल। दौरे में गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इलाक़ाई सलामती और पाकिस्तान की तरजीहात से मुताल्लिक़ मुशावरती इजलास। मुआविन ख़ुसूसी क़ौमी सलामती मोईद यूसुफ, सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और दीगर आला हुकाम की शिरकत। इजलास में मकबूजा कश्मीर की सुतवा सोच पर मबनी पॉलिसियों ने पूरे खित्ते के अमन को ख़तरात से दो चार कर दिया। इस्तीफों की धमकी, सियासी दाव और हाउस ऑफ शरीफ की करप्शन की कमाई बचाने की जंग है। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की ट्वीट। कहा, अपना माल बचाने के लिए PDM का रिजेक्टेड टोला अरकान असम्बली को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। नाकामी और नामुरादी PDM का मुकद्दर होगी। एक भी रुकने कौमी असम्बली ने असम्बली सेक्रेटेरिएट को इस्तीफा नहीं भेजा। स्पीकर से बात हुई है, उनके मुताबिक इस्तीफे सिर्फ मीडिया पर ही चल रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम बीबी जो चाहते हैं वो नहीं होगा। तलखियां कम करने की जरूरत है। मसाइल जलसों से नहीं समझ से हल होंगे। इस्तीफे देने के बाद अपोजिशन जमातें ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, हम इस्तीफे देकर एक निज़ाम को मुस्तरद कर रहे हैं, फिर इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं? हम इक़्तिदार की नहीं, निज़ाम की खराबी की बात कर रहे हैं। नून लीगी अरकान असम्बली अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत को नहीं, स्पीकर को भेजें। खाली नशिस्तों पर नए इंतखाबात कराएंगे। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का रद्द अमल। कहा, जलसों और इस्तीफों से नहीं डरते, जिसने जाना है चला जाए। इस्तीफे देने वालों का ये आखिरी मौका साबित होगा। आइंदा मोहल्लाती साजिशों और करप्ट माफिया के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद होंगे। ऑपोजिशन कोरोना फैलाने का बायस बन रही है। लाहौर जलसे से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। मुल्क लूटने वालों का एहतसाब जरूर होगा।
मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडर ज्यादातर बीमार ही रहते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आइंदा साल हर शहरी को सेहत की सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया है। इस सहूलत से मुस्लिम लीग नून के जहनी और जिस्मानी बीमार भी फायदा उठा सकते हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की तरक्की में सियालकोट का अहम किरदार है। फैक्ट्री चलेगी तो ही मजदूर को पैसा मिलेगा। वज़ीर आज़म ने फैक्ट्रियों को बिजली पर रियायती, माजी के मुआहिदों की वजह से दीगर मुमालिक ने निस्बतन 25% बिजली महंगी दे रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में लेक्चरार्स को टाइम स्केल और तरक्कियां न देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया, आज काबीना इजलास है और ये इशू एजेंडे में शामिल नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, जब अदालत हुक्म दे चुकी थी तो आज मामले को एजेंडे में क्यों शामिल नहीं किया गया? वजीर आला सिंध को बता दें, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत ने मामले के हल के लिए सिंध हुकूमत को 11 दिसंबर तक हतमी मोहलत दे दी। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं आयशा सलमान। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और मैं हूं नबीला सिद्धू। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटे में 60 अमवात हो चुकी हैं। 2963 नए केसेस रिपोर्ट हुए। विफाकी वजीर असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा है, कोरोना कोई मजाक नहीं, एक आलमी मसला है। कोरोना की दूसरी लहर में SOPs पर पहले की तरह अमल दरामद नहीं हो रहा। जमहूरी अमल में सियासी क़यादत अवाम की जिंदगियों को खतरे में नहीं डालती। ये कहना था विफाकी वजीर असद उमर का। कोरोना वबा की शिद्दत बरकरार, 24 घंटों में मजीद 2963 मरीज सामने आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 60 अमवात हुई। मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 45,324 हो गई। विफाकी वजीर असद उमर ने सूरत हाल को संगीन करार दिया है। मजमूई तौर पर जो केसेस हैं उनमें 4 गुना से ज्यादा इजाफा ये सिर्फ 2 माह के अंदर हुआ है कि कुछ जो हमने फैसले किए थे उनके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो गया है, लेकिन बदकिस्मती से ये वो अमल दरामद नहीं हमें नजर आ रहा जिस तरीके से पहली लहर के अंदर होता हुआ नजर आया था। मुल्क में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 8,547 हो चुकी है, जबकि 3,72,271 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा 1,87,684 हो गई। लाहौर में 24 घंटे के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 36 होटल्स, कैफे और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया है। DC लाहौर के मुताबिक 36 गाड़ियों को 35,007 रुपए जुर्माना किया गया है, जबकि एक को कब्जे में ले लिया गया है। लाहौर में 24 घंटे के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 36 होटल्स, कैफे और रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। DC लाहौर के मुताबिक 36 गाड़ियों को 35,700 रुपए जुर्माना, जबकि एक को कब्जे में ले लिया गया है। 54 शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, दुकानें और 8 शादी हॉल्स को भी सील कर दिया गया है। लाहौर में 24 घंटे के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 36 होटल्स, कैफे और रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। DC लाहौर के मुताबिक 36 गाड़ियों को 35,700 रुपए जुर्माना किया गया, जबकि एक गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर सियालकोट पहुंच गए। वज़ीर आज़म सियालकोट के लिए वाटर फिल्ट्रेशन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए रोड्स एंड गैनल री इंजीनियरिंग मंसूबे का भी संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म सियालकोट के लिए 5 मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सियालकोट पहुंच चुके हैं। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए रोड एंड सिग्नल री इंजीनियरिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। अपडेट करें आपको, वज़ीर आज़म सियालकोट के लिए 5 मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक अपनी बदउनवान अशराफिया की करप्शन के बायस गुर्बत का शिकार हैं। तरक्की पजीर ममालिक के बाअसर लोगों ने अपनी दौलत अमीर ममालिक में जमा कर रखी है। ट्विटर पर अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं नाजायज़ दौलत को हदफ बनाने के हवाले से नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन के अज़ाइम का खैर मकदम करता हूँ। तरक्की पजीर ममालिक के बाअसर अफराद मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अपनी दौलत अमीर मुल्कों और टैक्स चोरी करके गैर मुल्की ठिकानों में मुंतकिल करते हैं। इन लोगों
की वजह से तरक्की पजीर ममालिक मुफलसी के घाट उतारे जा रहे हैं।